गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीए पार्ट थर्ड के एक नए टॉपिक से रूबरू होंगे जिसका नाम है ब्रिटिश भू राजस्व रैयतवारी व्यवस्था। जैसा कि पिछले ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने जमींदारी प्रथा अर्थात स्थायी बंदोबस्त के बारे में जानकारी प्राप्त की, आज हम लोग अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई रैयतवारी व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम जानते हैं कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस आदि क्षेत्रों में लागू की गई थी, लेकिन रैयतवारी व्यवस्था मुख्य रूप से दक्षिण भारत के क्षेत्रों में लागू की गई थी। 1792 ईस्वी में थॉमस मुनरो एवं कर्नल रीड के द्वारा इस व्यवस्था को तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया और धीरे धीरे यह संपूर्ण दक्कन में इसका प्रसार हो गया। इस व्यवस्था के तहत किसान को जमीन का मालिक माना गया और ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनसे ही समझौता किया गया और समय पर लगान देने का निर्देश दिया गया। जो किसान समय पर लगान नहीं दे पाते थे उनकी भूमि जब्त कर ली जाती थी और उन्हें जमीन के मालिकाना हक से हटा दिया जाता था। अंग्रेजों के द्वारा लागू इस भू व्यवस्था ने भारतीय परंपरागत कृषि अर्थव्यवस्था को उलट पुलट दिया, जिसका प्रतिकूल प्रभाव भारतीय कृषक एवं भारतीय जनमानस पर पड़ा। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में पहले सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा थी, लेकिन अंग्रेजों ने ज़्यादा लगान, ज़्यादा राजस्व की वसूली के लिए अपने तरीके से इन व्यवस्थाओं को लागू किया और भारतीय किसान को कृषक दास तक बना दिया। जो पहले भूमि के स्वामी हुआ करते थे वो अब कृषक दास के रूप में भी काम करने लगे। रैयतवारी व्यवस्था के तहत ब्रिटिश साम्राज्य के लगभग 51% भूभाग पर इसका विस्तार किया गया और लगान उपज का 1/3 भाग निर्धारित किया गया, जो काफ़ी ही ऊंची लगान थी और समय पर नहीं चुकाने पर किसान को उससे जमीन ले ली जाती थी। हालांकि 1836 तक आते आते विंगेर एवं गोल्डस्मिथ के द्वारा भारतीय कृषि के मौसम एवं परिस्थिति के अनुसार इसमें कुछ परिवर्तन किया गया, लेकिन यह अंग्रेजों के अनुकूल रहा, लेकिन भारतीय किसानों के प्रतिकूल ही रहा। हालांकि यह तर्क दिया जाता है कि यह व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था से बढ़िया व्यवस्था थी, लेकिन अगर इसकी वास्तविकता को देखा जाए तो यह उससे कम हानिकारक भी नहीं था, क्योंकि इसमें किसानों से सीधे ब्रिटिश सरकार के द्वारा समझौता किया गया था और लगान की दर भी काफ़ी ऊंची रखी गई थी और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हेतु उन्हें प्रताड़ित किया जाता था ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लगान की प्राप्ति हो सके। और इसके कारण ज़्यादा लगान की ऊंची दर होने के कारण जो किसान है वो महाजन, साहूकार आदि के चंगुल में फंसते चले जाते थे। किसानों की स्थिति में जितना सुधार होना चाहिए था उतना सुधार नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिटिश सरकार उपज बढ़ाने हेतु कोई भी कार्य जैसे कि उन्नत बीज, खाद, सिंचाई आदि की व्यवस्था समय पर नहीं करते थे, लेकिन लगान की दर ऊंची रखी जाती थी और अपने भू स्वामित्व को बचाने के लिए किसान साहूकार एवं महाजन के चंगुल में फंस जाते थे और इसका परिणाम ये होता था कि कभी कभी दोनों के मध्य संघर्ष भी देखने को मिलता है और यह संघर्ष बहुत लंबी अवधि तक भी चलता था। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के तहत रैयतवारी व्यवस्था ने हालांकि जो जमींदारी व्यवस्था थी या अस्थायी व्यवस्था थी उससे थोड़े से कम किसान परेशान थे, परंतु जो सोचा गया था कि इससे किसानों को कम परेशानी होगी वैसी बात नहीं थी। लगान चुकाने एवं कृषि उपज बढ़ाने के लिए हमेशा उन्हें प्रताड़ित किया जाता था और हमेशा उन्हें दबाव दिया जाता था और इस बोझ के तले किसान हमेशा परेशान रहते थे। अन्यथा की स्थिति में उन्हें भूमि से बेदखल कर दिया जाता था, जो कृषक के हित में नहीं था। धन्यवाद।